और जब वापसी की है, पेस और जो मेहनत वो बता रही है कि कुलदीप में वो क्या फर्क था। पहले जिस तरीके से हाथ से बॉल निकलता था, बहुत से बैट्समैन रीड नहीं करते थे, लेकिन ऑफ द विकेट इनका बॉल स्लो आता था। बट ही इज बीन एबल टू गो आउट देयर, रेक्टिफाई, नॉन बॉलिंग आर्म को पे काम किया उन्होंने, एंड द पेस ऑफ द विकेट इट्स ट्रबलिंग द बैट्समैन। अगर आप ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने, बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा। स्पिनर्स इतने ज्यादा अपने टीम में डाले और ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया, जीत गए। एक ऑन अ सीरियस नोट, ये क्या हुआ यार? यहाँ पर रोजे में लोग दुआएं कर रहे हैं कि भाई साहब इंडिया आज तो हारने वाला, आज न्यूजीलैंड मिड इनिंग में, मुझे याद है बहुत सारे पाकिस्तानियों की वीडियो आई। भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी ग्रुप मैच में 44 रन से हरा दिया है। दुबई में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 250 रन का हदफ दिया। जवाब में कीवी टीम 205 रन बना पाई। ये बात नहीं कह रहा कि इंडिया को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज है, मैं उस जोन में नहीं जाना चाह रहा। मुझे पता है कि पास्ट में ऐसी बातें पाकिस्तान से ही निकल के आई हैं और मैं हमेशा इन बातों पे तनकीद भी करता हूं, इनको क्रिटिसाइज भी करता हूं। जब ऐसी स्टेटमेंट आई कि ये दो बॉलें यूज कर रहे हैं, हमने कहा यार ये क्या बकवास स्टेटमेंट है। हमने हमेशा गलत बातों को यहां पे बताया कि ये गलत बातें हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि एक इंडिया की टीम है जिसको हर आईसीसी टूर्नामेंट में कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। सारे ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, आप गर्मी से सर्दी, सर्दी में गर्मी, आप घूम फिर रहे हैं सारी टीमें। एक टीम सुकून से अपने होटल में बैठी हुई है, एक ही बेड है उनका, एक ही होटल है, सेम जगह प्रैक्टिस करने जाते हैं, सुकून में है। इससे पहले आप 2024 में चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, वहां वेस्ट इंडीज के लोकल्स इतना गुस्सा थे कि यार सुबह सुबह क्यों है T20 मैच, ताकि इंडिया में पीक टाइम पे रात को दिख सके। आई अंडरस्टैंड आई बॉल्स, लेकिन भाई जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है वहां की आवाम का भी तो सोचो ना। इससे पहले 2023 में चले जाएं, वहां भी पहले से फाइनल होता है कि उनको हाथ से नहीं रीड कर रहे तो ऑफ द विकेट यू कांट गो आउट एंड यू नो make those subtle adjustments and try and play him off the surface. So you have to watch him what he's doing off the hand. So I think he's been phenomenal. कहते हैं अंत में बट ऑफ द हैंड पिक करना इतना आसान नहीं होता। हमने देखा पहले मैच में जो पाकिस्तान इंडिया का होता, 3 बैट्समैन इससे आउट हुए, तीनों को समझ नहीं आई। आई एम लिटिल सरप्राइज कि सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि आप इतना स्पिन डोमेस्टिक में भी खेलते हैं एज अ बैट्समैन, आप बचपन से देखते हैं कि हाथ से क्या हो रहा है, बिकॉज आप इतने स्पिनर्स खेलते हैं। आप जब 14-15 साल की उम्र में होते हैं, जब अकेडमीज में भी जाते हैं, तो आपको ज्यादा स्पिनर नजर आते हैं और कोचिंग भी आपको उस तरीके से सिखाई जाती है कि हाथ से देखो क्या कर रहा है, ऑफ स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, क्या है। आई कैन अंडरस्टैंड ओवरसीज बैट्समैन के लिए दैट इज देयर अनकस्टम्ड सॉर्ट ऑफ एरिया, क्योंकि वहां पे शायद नेट्स में इतने स्पिनर्स आप नहीं खेल रहे, बचपन से आप बड़े होते आ रहे हैं। सो दे ट्राई एंड पिक द बॉल्स यू नो फ्रॉम द मिडिल एंड देन सी कि बॉल टप्पा खाने के बाद क्या कर रही है। बट सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन हाथ से नहीं पिक कर रहे, दैट आई एम अ लिटिल सरप्राइज। Pakistan never played wrist spinners well. I don't know. Yeah, I agree. Even in the past, if you go, you know, they always struggled. I mean, against spin, because great Shane Warne को देखें, आप you know सचिन हो, you know के शेरी था, सिद्धू था, हम लोग इंडिया वुड वेट फॉर हिम टू कम, वो फास्ट बॉलर के सारे, वही मैं कह रहा हूँ ना। बट पाकिस्तान का ऑल दैट आई रिमेम्बर, एवरी टाइम शेन वॉर्न केम ऑन टू बॉल, यू नो कोई लाते पिछुआ आउट हो, मतलब एक आध बारी तो हो जाते हैं, लेकिन जनरली पाकिस्तान बैट्समैन हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट यू नो रिस्ट स्पिनर्स. It is something that baffled me all. You know, one of the interesting things about Kuldeep Yadav is that in an interview he said that he was inspired by Wasim Akram. You remember that he told his story? Yeah, that he wanted to be a fast bowler like Wasim Akram. That he कदवा नहीं है, मैं तू स्पिन पे आ, तो फिर ये सीखा। और I was with him for about 4 years, 3 years with KKR. Yeah. Oh, अच्छा, आपके तो साथ था। So spent quite a bit of time with him. I think मैंने मेंटली से ज्यादा बात की स्पिन का, तो
और हर एक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है ना। स्पिन का इतना नहीं पता, बट माइंडसेट का पता ना बॉलर के। कॉन्फिडेंट है, शुरू में बताया मेहनत कितनी जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस से। तुमने उस शामी भी साथ था इसके, दे वर टुगेदर। अपनी मेहनत से मेहनत भी करनी और अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना। मूव ऑन वेरी क्विकली, एंजॉय योर डे इफ यू परफॉर्मिंग वेल एंड देन मूव ऑन, बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव टू प्ले अनदर गेम, यू हैव टू स्विच ऑफ। आपने ये अच्छा किया कि इसको पेस से हटा के, नहीं इसके कोच ने किया, मैंने नहीं किया। जब रखा था नाइट राइडर्स ने, तब इसको एज अ उसके कोच ने शुरू से ही, जब छोटा था उसको कहा कि आप स्पिन कीजिए और फिर ये इस पे लेग स्पिन पे आए। और इंडिया की टीम में, इतने बड़े मुल्क में इस नंबर पर खेलना और टीम में आना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आप एरोगेंट कह ले, आप जो मर्जी कह लें, ही इज अ कैरेक्टर। एंड क्रिकेट, हम लोग यहाँ बैठ के रोज ही तकरीबन ये बात करते हैं कि क्रिकेट मिस कैरेक्टर्स। तो ये एक कैरेक्टर है। आई थिंक ठीक है, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, यू गॉट टू टेक इट बिकॉज ही परफॉर्म, ही गोज आउट देयर एंड ही डज द बिजनेस for your team. So I think I love what he said. He doesn't shy away from things, which is a really good word. I don't shy away. If I have to take, that's so important modern day cricket में कि you don't shy away from things. You go and try. At least जब आप आउट होके ड्रेसिंग रूम में जाओगे, आपको ये दुख नहीं होगा यार मैं ये कर सकता था और मैंने नहीं किया। और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होके अपने 4 ओवर डाल के सिर्फ चुप करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आज गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया सेमीफाइनल में तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन आज ये तय होना बाकी था कि सेमीफाइनल में भारत किसको फेस करेगा। अब बड़ा सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। तो मैं खुद यहाँ देख रहा था और मैं इसलिए लाइव नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि अभी अगर मैं लाइव आया और मैंने बोला कि इंडिया का स्कोर कम है, इंडिया मुश्किल में फंसता था ये वो, तो फिर बाद में जब इंडिया जीत जाएगा मेरे मुंह पे जूते पड़ने हैं। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने, या मैं कहता हूँ ऐसी की तैसी कर दी। खासतौर पे मेरे प्यारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, कितनी बार बोला जब तक मैच खत्म ना हुआ करे, बड़बोले ना हुआ करो, मुंह से कोई ऐसी बकवास ना निकाला करो कि खुद ही पछताना पड़ जाए। अब यहाँ पर टीम इंडिया ने मैच जीत लिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मेरे बेचारे कुलीग्स हैं, भाई लोग हैं, लेकिन बेचारों की रोटी बंद हो गई। क्यों करके बैठ गए कि भैंस की टंग, अब क्या करें। हम तो इंडिया की हार का पूरा थंबनेल बना के बैठे थे, हम तो इंडिया की हार का पूरा आप कह लो जश्न बना के बैठे थे कि इंडिया हार रहा है, इंडिया गया, ये वो वगैरह वगैरह। इंडिया ने यहाँ पर पकड़ के ठोक दिया, न्यूजीलैंड को पकड़ के घंटा बजा दो। इंडिया यहाँ से टॉप ऑफ द टेबल बैठ चुका है, इंडिया टॉप के ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया को हराना है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया इस टाइम के ऊपर। और अब इंडिया के सिर्फ 2 मैचेस बच गए, ओनली 2 मैचेस। जिस इंडिया को 10-10, 15-15 मैच की सीरीज कंटिन्यू, यानी आप कह लो बड़े मैच की खिलाड़ी बनो। देखो पाकिस्तान को ठोकना वोकना वो सब कुछ आप बड़े अच्छे तरीके से करते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़े मैच में भी सेमीफाइनल फाइनल में शुभमन गिल के रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुभमन गिल होप्स होके आएगा। विराट कोहली, मैं क्या कहा था तुम लोगों से, सब्र करो। मैंने तुम लोगों से पहले कहा था, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो, कि इस इंसान ने पाकिस्तान की लेने का ठेका उठाया हुआ है। पाकिस्तान के बॉलर बेचारे, यकीन करो कोहली परेशान है और यूं करके बैठ गए कि पाकिस्तान के बॉलर कहां गए, अबे पाकिस्तानी तुम क्यों बाहर हो गए। हमसे ज्यादा परेशान विराट कोहली है, क्योंकि उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेलना इतना अच्छा लगता है। पाकिस्तान के बॉलर्स बेचारे इस टाइम के ऊपर बाहर बैठेंगे, मेरे अब्बू आएंगे, मेरे अब्बू, ये सीन चल रहा है यहाँ पर। कोहली साहब परेशान है और बेचारे अभी भी उसके जहन में वही हारी स्रोत चल रहा था, इसी चक्कर में आउट हो गया। और वो ग्लेन फिलिप्स ने हरामी है 1 नंबर का, उसने कैच बड़ा अच्छा पकड़ा है। और कोई बात नहीं, कोहली आज भी टच में था, फॉर्म में था, सब कुछ है। उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म पकड़ी है वो बिल्कुल फॉर्म कंटिन्यू रखने वाला है। लेकिन वो हरामी जो है ना, वो ग्लेन फिलिप्स, वो बहुत टॉप लेवल की चीज है भाई। उसकी मैं कहता हूँ नस्ल है कि क्या है, हरामी ऐसा उड़ता है, उसके अंदर क्या चील कव्वे लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसने जो है बड़ा यहाँ पर जो है अच्छा कैच पकड़ा और रिजवान का कैच भी बड़ा अच्छा था। उसके बाद यहाँ पर फिर श्रेयस अय्यर 79 रन, जस्ट 98 बॉल, 2 छक्के और 4 चौके। भाई क्या इनिंग थी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यहां पर बताया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, यार इस बंदे के बारे में बात नहीं होती। ये